हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल का अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस A4 शीट पे उतार लिया है, क्योंकि बुक की विजिबिलिटी बहुत कम होती है, काफ़ी छोटे वर्ड्स में लिखा होता है। तो मुझे ये प्रेफर ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं क्या करूँ, पूरे क्वेश्चंस को इस पे मैंने उतार लिया है। और मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन भी रखा है अपने साथ, ताकि मैं आपको समझा सकूं, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं उसको सॉल्व करके भी आपको यहाँ दिखा दूंगी। ठीक है, तो आइए मैं अपना क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, पार्टनर्स हैं, और वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, अब क्या है, आप ये कर सकते हो, इसके जो ये आपका डेट है, डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरी एंट्री सेम है। अगर आपके बुक में न्यू डेट आ गई होगी तो आप बस यहाँ पे डेट चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बता रहा है कि उनका बैलेंस शीट ये दिया हुआ है। ठीक है, 31 मार्च का बैलेंस उनका ये दिया हुआ है। तो उनका बैलेंस क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। तो एक्स का कैपिटल दिया हुआ है, वाई का कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, वाई की ड्राइंग दी हुई है, एक्स और वाई दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है। स्टॉक 1 अप्रैल को कितना है ये दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। ठीक है, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है, इधर वाला परचेज है और इधर वाला सेल्स है हमारा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, डेटर्स ये है हमारे और क्रेडिटर्स ये है हमारे। बिल्डिंग्स दी हुई है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, सैलरीज टू स्टाफ दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल इक्वल है। अब इसके साथ लेकिन कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज दी हुई है, जिसको आपको करना होता है। मतलब अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो साल भर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं बिजनेस में, तो उन चेंजेस को एज अ एडजस्टमेंट एंट्री शो किया जाता है। ठीक है, दिखा दिया जाता है कि आप जब अपना प्रॉफिट और लॉस और वो बनाते हो तो आप उसको दिखा देते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इसमें आपको सबसे पहले बता रहा है कि आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, 31 मार्च का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप जानते हैं कंपनी के लिए बनता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए बनता है, फॉर द ईयर इंडेड 31 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि इसमें हमें क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। एज ऑन दैट डे द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। लेकिन इतने तक आते आते, इतना सब कुछ होते होते क्या हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बिजनेस में। वो चेंजेस क्या हुए हैं देख लेते हैं हम। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन March 31, 2019 वॉज इतना। ठीक है, जो स्टॉक की वैल्यू थी, ठीक है, वो 31 मार्च को आते आते क्या हो गई है, इतनी हो गई है, 64,000 हो गई है। मतलब ये क्या दिया है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10%। बिल्डिंग पे कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगा है, 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब रेंट इस महीने का भी देना और आपका पहले का भी रेंट 2400 रुपये बचा है, वो भी आपको पे करना है। ठीक है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम। जो हमारा क्या, पार्टनर्स को, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स को 5% उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और एक्स को 48,000 सालाना, ठीक है, पर एनम का क्या दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है। 48,000 की उसको सैलरी दी जा रही है। तो अब हमें इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं, और वो तीनों अकाउंट में इसमें जहाँ जहाँ चीज़ें दी हुई थी उसके एडजस्टमेंट करते हुए क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। तो पहले मैं इसके सॉल्यूशन के पेजेस को अलग कर लेती हूँ, बिकॉज क्या है, क्योंकि हमें, अब मैं इसको हटाना चाहूँगी और मैं आपको सॉल्यूशन अच्छी से समझाना चाहूँगी। ओके, वेट अ मिनट। तो आप देख सकते हो, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो हम दोबारा क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। मैंने
पेपर भी रखा है कि अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं इस पर आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ही दोनों बन जाता है, लेकिन ऊपर होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर आपको विजिबल हो तो आप देख सकते हो। तो पहले ट्रेडिंग में आप जानते हो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में डालते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 45,200 से, मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप, हमारे यहाँ पे स्टॉक 1 अप्रैल का कितना दिया हुआ है, 45,200 रुपीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक इधर डालेंगे, डेबिट साइड इसको डालते हैं हम। तो 45,200 से हमारा ओपनिंग स्टॉक खुलेगा। देन हम इधर क्या डालेंगे, परचेज और सेल्स, 2 एंट्री होती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स। ये 4 एंट्री ऐसी होती है जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। अब हम देखेंगे हमारा परचेज, ठीक है। तो परचेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा परचेज और सेल्स दोनों दिया था। परचेज हमारा 8,68,000 से था और सेल्स हमारा 12,45,000 से था। तो परचेज जैसा कि हमारा एक्सपेंसेस होता है तो हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट साइड डाल दिया है, और सेल्स को हमने, ये हमारी इनकम होती है तो हमने इसको क्रेडिट साइड डाल दिया है, ठीक है। तो अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था, 64,000, जो कि हमारे एडजस्टमेंट एंट्री में दिया हुआ था। तो मैंने इसको मेंशन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट एंट्री में दिया है ना 64,000, 31 मार्च को हमारा ये स्टॉक बचा हुआ था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग का बैलेंस निकालना होता है, ठीक है। तो जैसा कि बैलेंस कैसे निकलता है मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप इधर के अमाउंट को प्लस करोगे और इधर के अमाउंट को प्लस करोगे, इसको आप छोड़ दो, ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। वेट अ मिनट, आप क्या करोगे, ये 12,45,000 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और 64,000 मतलब आप डेबिट का प्लस करोगे और क्रेडिट का प्लस करोगे और डेबिट का प्लस करोगे, ठीक है। डेबिट में क्या दिया है, 45,200 रुपीज़, 8,68,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप दोनों को प्लस करोगे और देखोगे किधर का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इधर आ रहा है हमारा 9,13,000 रुपीज़, ठीक है। और इधर हमारा आ रहा है कितना, इधर आ रहा है हमारा 13,09,000, ठीक है। जब भी हमारा क्रेडिट ज़्यादा आता है इसका मतलब हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 13,09,000 में से क्या करोगे, 13,09,000 में से 9,01,000 ठीक है। तो हमारा कितना आया, 3,95,000 रुपीज़, ठीक है। 3,95,800 से हमारा बैलेंस क्लोज हो रहा है, ओके। हाँ, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ मिस्टेक हुआ था, 10 में से 1 जाएगा 9, तो 3,95,800 का प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में। तो आप इसको क्या कर दोगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके यहाँ पे इतना जो है बैलेंस डाल दोगे, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके इसको यहाँ पे एंट्री कर दोगे। तो अब हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो अब ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था इसको, तो सबसे पहले हमारा काम है कि आप इसको क्या करोगे, इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। आप इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दोगे। ये हमारा प्रॉफिट है तो आप इस साइड ट्रांसफ़र करोगे, अगर हमारा लॉस आता तो आप इसको डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते, ठीक है। क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करोगे क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, ठीक है। अब हमें एक एक एंट्री देखनी है और एक्चुअली में क्या क्या एंट्री हो चुकी है और क्या क्या एंट्री करनी है वो आपको क्या है देखना है। तो पहले तो हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कैपिटल नहीं जाएगा,
कैपिटल नहीं जाएगा, ये सब हमारा बैलेंस शीट का एंट्री है। ड्राइंग्स नहीं जाएगा, ड्राइंग्स नहीं जाएगा। परचेज सेल्स हमने डाल दिया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, कैश इन हैंड। अब क्या है, पहला देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, जो जो चीज़ें बैलेंस शीट की उसको छोड़ते चलेंगे। अब हमें सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, स्टाफ को सैलरी दिया है 74,700 रुपीज़, ठीक है। अब सैलरी से रिलेटेड क्या कोई एंट्री है, क्या कोई एडजस्टमेंट है, वो आपको देखना है। तो आप क्या करोगे, पहले सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप टू सैलरीज टू स्टाफ 74,700 डाल दोगे। फिर क्या है, रेंट भी तो दिया है उसने। रेंट कितना दिया है, देखो सैलरीज टू स्टाफ के बाद हमारा रेंट है। रेंट कितना है, 26,400। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, रेंट से रिलेटेड क्या है हमारे पास, रेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है कि आपका पहले का भी 2,400 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री शो करोगे। टू रेंट 26,400 रुपीज़। आपका जब तक टोटल अमाउंट नहीं आता आप अमाउंट इसके अंदर ही लिखते हो, तो टू रेंट 26,400 आप लिखोगे। ऐड करोगे उसमें अपना आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पे करना है, ठीक है। तो आप इसमें अपना आउटस्टैंडिंग रेंट पे करोगे और फिर इन दोनों को प्लस करके आप इसका अमाउंट बाहर लिख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जितना था एज यूजुअल डाल दोगे और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जितना था एज यूजुअल डाल दोगे, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब फिर है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है ना, बिल्डिंग मान लीजिए हम बैलेंस शीट में डालेंगे, लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उसको हर साल आपको अपने बिजनेस के खर्चे में से निकालना होता है। तो क्या हो रहा है, आपका जो डेप्रिसिएशन 10% बिल्डिंग पे लगा था वो आप क्या करोगे, अपने लॉस साइड, ठीक है, आपने पेमेंट किया है ना उसका, तो आप इसको अपने डेबिट साइड दिखाओगे, ठीक है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 रुपये। बिल्डिंग क्या था, बिल्डिंग हमारा कितने की थी, आप देख सकते हो, बिल्डिंग हमारा 6 लाख का था, इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है तो हमारा 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन अमाउंट आया हुआ है, ठीक है। तो 60,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आया। अब इसका भी सेम वही फॉर्मेट है जो फॉर्मेट हमने उस टाइम यूज़ किया था। आप इस वाले अमाउंट को प्लस करोगे और इससे माइनस करोगे। अगर इधर का ज़्यादा है तो यानी हमारा लॉस हो रहा है और अगर इधर का ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जब भी प्लस करोगे आप देखोगे इधर का अमाउंट कम है, ठीक है। तो इसमें से जब हम इसको माइनस किए हैं तो हमारे पास 1,96,000 आया है, जिसको अब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट निकला है 1,96,000। अब इसको आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि हमें लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन। तो आप इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दोगे। फिर आप दोनों को टोटल कर दोगे। टोटल करना बहुत ज़रूरी है, टोटल करना आप एग्जाम में बिल्कुल मत भूलना, बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं कि वो कैसे बनता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, ये आप क्या कर सकते हो, ईयर चेंज कर सकते हो अपने बुक के अकॉर्डिंग, जो भी आपके बुक में दिया हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, जो भी होता है सेम है। तो पहला तो जो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, प्रॉफिट है तो हमेशा क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट रहता है वो क्रेडिट साइड ही ट्रांसफ़र होता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने लिया है, नेट प्रॉफिट है आपका 1,96,000, ठीक है, 1,96,000। अब हमें इसमें क्या क्या डालना है, जो भी हमें इंट्रीज दी हुई थी, एडजस्टमेंट इंट्रीज क्या क्या दी हुई थी। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5% और एक्स को सैलरी मिल रहा है 48,000। तो पहले आप एक्स की सैलरी डाल दो, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए बनता है, जो भी पार्टनर को मिलता है वो यही लिखा जाता है, ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए एक यही एंट्री है। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की सैलरी दिखा दोगे, आप यहाँ पे एक्स की सैलरी दिखा दोगे, टू एक्स सैलरीज अकाउंट 48,000 जो कि उसको मिला हुआ है। और फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना, कितना रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब आपको इजी होगा क्योंकि हमारे सामने यहाँ क्वेश्चन रहेगा और यहाँ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो देखो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या दिया है, 5% दिया है, ठीक है, दोनों लोगों को दिया है। तो एक्स और वाई दोनों को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, कैसे दोगे, कैसे चार्ज करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेट मैं बताती हूँ। अब ऐसे कुछ टफ नहीं है, क्या हुआ है, कैपिटल दोनों का कितना है आप देखोगे,
इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बताती हूँ, ठीक है। देखो इनका कैपिटल कितना दिया हुआ है, एक्स का कैपिटल कितना दिया हुआ है, वाई का कैपिटल कितना दिया हुआ है। तो एक्स का कैपिटल हमारा दिया हुआ है 3,20,000 रुपीज़, ठीक है। और वाई का कैपिटल क्या दिया हुआ है 2,40,000 रुपीज़। तो अब इनको इन्हीं के कैपिटल पे 5% का क्या मिलेगा, इन्हीं के कैपिटल पे 5% का इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 5% निकालना बहुत टफ नहीं है, आप 5% इसका निकाल लोगे और इसका भी क्या करोगे 5% आप निकाल लोगे। तो इसका जब आप 5% निकालोगे एक्स का तो 16,000 आएगा, और जब आप वाई का 5% निकालोगे तो 12,000 आएगा, ठीक है। ये टोटल अमाउंट नहीं था इसलिए हमने इसको बाहर लिखा है, फिर आप इन दोनों को प्लस करके इसका टोटल अमाउंट बाहर लिख दोगे। बस यही एक एंट्री थी हमारा पार्टनर से रिलेटेड, तो हमने इसको डाल के बस अब हमें अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। जो भी बैलेंस आता है देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, फिर आप इधर के अमाउंट को प्लस करोगे और इधर के अमाउंट को प्लस करोगे, ठीक है। वेट अ मिनट, देखो फिर आप क्या करोगे, जो आपका ये वाला अमाउंट है उसको प्लस करोगे और ये दोनों अमाउंट को प्लस करोगे, तो फिर देखोगे आप ये वाला ज़्यादा आ रहा है और ये वाला कम आ रहा है, तो यानी फिर हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो द प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अब जो अप्रोप्रिएशन का बैलेंस बचता है उसको हम किसी फर्दर में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है वो हम उन दोनों में बांट देते हैं, ठीक है। तो आप इस वाले अमाउंट से जब आप इन दोनों को प्लस करके 48,000 और 28,000 को प्लस करके माइनस करोगे तो हमारे पास 1,20,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन 1 लाख, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो क्या है 1,96,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस हमारा क्या है 48,000 और 28,000, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 76,000 रुपीज़ हुआ, ठीक है। तो आप जब 1,96,000 में से 76,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 1,20,000 रुपये बचेगा। अब आपको इस 1,20,000 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों को, दोनों में, ठीक है, एक्स और वाई में डिवाइड कर देना है। तो अब आप एक्स और वाई में कैसे डिवाइड करोगे, तो आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये बैलेंस क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। इनको 2:1 में अमाउंट मिलता था ना, तो आप इसको क्या कर दोगे 2:1 में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 2:1 में डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इसका 2:1 निकालोगे, ठीक है, तो आप इसका 2:1 निकालोगे, तो आप 2:1 निकालोगे तो 3 4 12, इधर आएगा 40,000। 40,000 को जब आप 2 करोगे तो 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये। और इसी तरह आप 1 जब निकालोगे तो 40,000 रुपये। मतलब एक्स को यहाँ पे मिल रहा है 80,000 रुपये क्योंकि उसका 2 रेशियो था, और वाई को मिल रहा है 40,000, तो टोटल आएगा 1,20,000। फिर आप टोटल अमाउंट से इसको क्लोज कर दोगे। ये था हमारा अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, जो भी पार्टनर्स की एंट्री होती है वो जाता है। नेक्स्ट है अब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब बैलेंस शीट की एंट्रीज आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इधर करना चाहूँगी ताकि आपको एंट्रीज भी दिखे, ठीक है। वेट, देखो पहला हमारा क्या एंट्री था, देखो एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, वाई का ड्राइंग, वाई का ड्राइंग, परचेज, डेप्टर्स, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है। या तो आप पहले एसेट्स का साइड सारा ढूंढ लो कि क्या क्या है, या तो पहले आप और इसका साइड ढूंढ लो, ठीक है। तो चलिए हम पहले एसेट्स के साइड की एंट्री कर लेते हैं। तो एसेट्स में क्या क्या है, यहाँ पे हमारे डेटर्स है, कैश इन हैंड है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं हम लोग, और बिल्डिंग डालेंगे लेकिन जो उसका डेप्रिशिएशन लगाए वो लेस करके, ठीक है। तो देखो कैश इन हैंड 5,900 से डाल दिया है हमने, डेटर्स डाल दिया है हमने, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया है। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है, डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक्स का जो अमाउंट है वो नहीं मेंशन है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ। डेटर्स का अमाउंट हमारा क्या है 1,52,000 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या था 64,000। एक बार हम देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, देख सकते हो हमारा 64,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये दोनों डाल दिया, डेटर्स डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, और बिल्डिंग हमारा 6 लाख का था लेकिन उस पर जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट हमने दिया है उसको लेस करके हमने वो भी डाल दिया, ठीक है। ये हुआ हमारा एसेट साइड। अब हम लाइबिलिटीज साइड में क्या डालेंगे, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक को आपको इतने पैसे देने हैं, बैंक से आपके इतने पैसे बचे हुए हैं, ठीक है। तो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट डाला,
फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो रेंट बचा हुआ था, मतलब वो भी आपको देना था, ठीक है, तो वो 2400 रुपये जो एडजस्टमेंट में था वो आप डालोगे, ठीक है, 2400 रुपीज़ जो हमारा एडजस्टमेंट में था। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, उनको पैसा आपको देना होता है, तो क्रेडिटर्स आपने डाला। फिर एक्स का कैपिटल, कितना एक्स का कैपिटल, 3,20,000, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, ड्राइंग्स किया, ड्राइंग मतलब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 40,000 रुपये निकाले हैं, तो इसके 3,20,000 में से वो 40,000 रुपये माइनस करके आप 2,80,000 रुपये क्या करोगे, इसका अमाउंट आएगा। लेकिन अब उसने सिर्फ ड्राइंग्स निकाले ही नहीं है, उसने जो कैपिटल लगाया है उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिला है ना, मिला था ना, हमने देखा था ना, 16,000 रुपये ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये देख सकते हो आप, तो ये प्लस करोगे, ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसके कैपिटल में ये प्लस होगा। 16,000 रुपये उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, और उसको सैलरी भी मिली थी 48,000 रुपीज़ की, अगर आपको याद हो तो ये देख सकते हो, उसको 48,000 रुपीज़ की सैलरी भी मिली थी, तो वो भी उसके कैपिटल में क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब इन सब चीज़ों को प्लस करके उसका नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और उसका जो नेट प्रॉफिट उसको मिला था 80,000 रुपये, क्या हुआ था, उसको साल भर काम करने के बाद उसको 80,000 रुपये प्रॉफिट भी मिला था, तो उसका नेट प्रॉफिट भी प्लस करके जो टोटल अमाउंट होगा उसको हम प्लस करके बाहर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह वाई के कैपिटल को कैलकुलेट कर लोगे, 2,40,000 रुपये उसका कैपिटल था, उसने ड्राइंग किया था 32,000 रुपये का, जिसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है, उसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 का मिला था, तो वो 12,000 आप ऐड करोगे, और फिर जो उसका नेट प्रॉफिट क्या था, 40,000 रुपये का उसका नेट प्रॉफिट था, वो भी ऐड करोगे, और उसका टोटल अमाउंट बाहर लिख दोगे, ठीक है। फिर अगर आपका ये बैलेंस और ये बैलेंस आपका इक्वल आता है, इसका मतलब आपका बैलेंस शीट सही बना है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरा बैलेंस बिल्कुल सही आया था, यानी हमारा बैलेंस शीट सही है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।